अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व सामीन। आज एक बहुत ही अहम मसला है जिस पे बात करना चाहती हूँ। दिल पे बहुत बोझ है कि हम ये किस रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से बात करूँगी। अभी एक ड्रामा देखा है जिसमें सास और बहू के मामलात दिखाए गए हैं। उसमें एक बड़ी बहू है जिसकी छोटी बहन वो लेके आना चाहती है अपने देवर के लिए, लेकिन क्योंकि बड़ी बहू ने बहुत ही बुरा सलूक किया है आके, तो बेटा जो होता है छोटा देवर वो नहीं मानता। सास बेवा है और बहू अपने मियाँ के ज़रिए से प्रेशराइज़ करवाती है अपनी सास को, और सास समझती है कि मैं इसकी बात मान लूँगी, इसकी बहन को ले आऊँगी तो ये मेरे से अच्छा सलूक करेंगे। वो अपने बेटे को मना के ज़बरदस्ती शादी करवा देती है। वो जो बहू आती है वो पहले उसके तेवर ये होते हैं कि आते ही मैंने सास को चलता करना है, यानी कि सास का वजूद उनको बर्दाश्त नहीं है। आते ही पहले तो वो इस बात से कोशिश करती है कि मियाँ अपनी तनख्वाह माँ के हाथ पे क्यों देता है, ये तो मेरे हाथ में होनी चाहिए, मेरा मियाँ है। उसको ये नहीं दिखाया जा रहा कि वो जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जिसका कोई कमाने वाला नहीं रहा, बच्चे ही उसके हैं, वो उसके हाथ पे अगर तनख्वाह रखता है और वो सारी तनख्वाह बच्चों पे खर्चती है, अपना वो कुछ नहीं दिखाया हुआ कि वो अपने लिए कुछ खर्चती है। वो सारा इन पे खर्च भी देती है, तब भी इनको गवारा नहीं है। खैर वो चाहती है कि अपने मियाँ से चाहती है कि तनख्वाह मेरे हाथ पे रखे। मियाँ तो नहीं मानता, तो उसकी सास को पता चलता है तो वो कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, मैं अपने बेटे को मना लूँगी, ये तनख्वाह अब तुम्हें ही देगा। वो तनख्वाह भी इसको दे देती है। उसके बावजूद उसको अपनी सास गवारा नहीं है। हैरत की बात है कि बहुओं को इतना बुरा क्यों दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल उसके बाद यहाँ तक दिखाया गया कि उस एक दिन ये आके कहती है, क्योंकि ये उम्मीद से होती है तो इसको काम काज से सास भी मना करती है, और तो आके कहती है मासी कपड़े धो के चली गई है, उसने फैलाए नहीं, मुझसे मुश्किल है जाके फैलाना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो माँ कहती मेरे घुटनों में और कमर में बहुत दर्द है। खैर बहू कहती अच्छा मैं डाल लेती हूँ। माँ कहती है नहीं, तुम बेटा आराम करो, मैं डाल आती हूँ। वो छत पे जाती है और उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। अब बहू साहिबा जाके कमरे में कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनको आवाज़ आ जाती है सास के गिरने की। वो जाके देखती है सास गिरी हुई है। पहले तो आगे बढ़ती है कि मैं इसको उठाऊं, लेकिन फिर कानों में वापस ईयरफोन डाल के वापस चली जाती है कि चलो अच्छी बात है, मरेगी तो जान छुट जाएगी, और वाकई वो बेचारी मर जाती है। तो मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौम को किस तरफ ले जाया जा रहा है। ख़वातीन इतनी बुरी नहीं होती जितना दिखाया जा रहा है। ये तो जहन साजी की जा रही है ख़वातीन की कि आप ये भी कर सकती हो, आप वो भी कर सकती हो। और ये इंसान की फितरत है कि जो देखता है वो सीखता है। और नफ्से अम्मारा तो हर वक़्त नफ्से लवामा तो होता ही नहीं है। अम्मारा जो हर वक़्त इंसान के ऊपर झपटने को तैयार होता है। तो ये तरग़ीबें देना, ये क्या ये लोग कोई मुस्बत बात नहीं दिखा सकते? इसी में दिखाया गया कि यही भाभी अपनी नंद जब आती है वो भी उम्मीद से होती है, गुस्से में उसको धक्का दे देती है, उसका हमल ज़ाया हो जाता है, तो मिन्नतें करके उसको मना कर देती कि अपने ससुराल में ना बताना, तुम्हारे लिए भी बुरा है, और मेरे मियाँ को पता चला तो मेरा भी घर बर्बाद हो जाएगा। और वो अपनी माँ की तरह ही सीधी दिखाई है, वो चुप कर जाती है कि मैं की इज़्ज़त रख लूँ। उसकी वजह से उसे अपने ससुराल में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और उस तरफ उसकी आगे नंद है, इनकी नंद की नंद जो है वो भी निरा गंध ही दिखाया हुआ है कि जिसको अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। उसको सुआए लगाई बुझाई और नाक मुँह से शोले क्या कहते हैं, निकालने के अलावा और कोई बात ही नहीं सूझती। खुद सच संवर के हमेशा घूमना फिरना, सहेलियों से मिलना, से मिलना, होटलों में बैठ के खाने खाना, ना उसने मियाँ की बात माननी है ना उसने सास को सुनना है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ऐसी ख़वातीन नहीं होती। हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर ख़वातीन में बड़ा इसार होता था
اب کم ہو گیا ہے تو اس طرح تو ختم ہو جائے گا. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، احتجاج کریں کہ کیا دکھایا جا رہا ہے. عورت کا مثبت رول، جو کہ عورت کو تو گوند کی طرح ہوتی ہے جو پوری فیملی کو جوڑتی ہے. یہ کیسی عورتیں دکھا رہی ہیں جو فیملی کا شرازہ بکھیر رہی ہیں. اس پہ احتجاج کریں اور ان سے کہیں کہ مثبت ڈرامے دکھائیں ورنہ آگے چل کے جو صورتحال ہوگی وہ کسی سے قابو میں نہیں آئے گی. معاملات ابھی سے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، ان کو رہے راست پہ لانے کی ضرورت ہے. ایک ڈرامہ جو بہت اچھا مجھے لگا ہے اس میں وہ ہے عشق جلیبی. اس میں فیملی ٹائز بہت اچھے دکھائے گئے ہیں. تو اس طرح کے مثبت ڈرامے آپ دکھائیں تاکہ لوگوں کو اچھائی کی ترویج ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.